नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। यूपी सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद न्यूज़ चैनलों द्वारा एग्जिट पोल की कतार सी लग गई है। किसी को ये एग्जिट पोल भा रहा है तो किसी को ये एग्जिट पोल चुभ रहा है। क्या है मुरादाबाद की जनता की राय, ये जानने की कोशिश की है हमारे रिपोर्टर शारिफ खान ने। और ये एग्जिट पोल तो हम पहले ही कह रहे हैं, अब 10 मार्च को स्थिति साफ हो जाएगी। देखिए, एग्जिट पोल पे मेरा कहना है कि एग्जिट पोल दिखा के सरकारी बना लो। मतगणना का क्या मकसद है? पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर क्रांति की आ चुकी थी, तो इसलिए इन्होंने एक चक्रव्यूह रचा कि इसलिए हम इसको जनता के दिमाग में भ्रमित करके और अपना आंकलन दिखाएं, मगर होगा नहीं ऐसा। 10 मार्च को स्थिति साफ हो जाएगी। जिनके यहाँ भीड़ नहीं थी, जिनके यहाँ लोग सुनने के लिए नहीं जा रहे थे, जिनको देखने के लिए लोग नहीं जा रहे थे, पसंद नहीं कर रहे थे, उनको वोट कैसे करेंगे? उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब के जो चुनाव होने थे वो संपन्न हो चुके हैं। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव आयोग से ये अपील की गई थी, ये शिकायत भी की गई थी कि चुनाव संपन्न होने तक जो एग्जिट पोल हैं वो ना दिखाए जाएं, जिसको चुनाव आयोग ने मान लिया था और एग्जिट पोल पे रोक लगा दी गई थी। 7 तारीख को जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, एग्जिट पोलों ने अपना अपना पोल दिखाना शुरू कर दिया। लगभग उत्तर प्रदेश में लगभग सभी एग्जिट पोल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ को अगर छोड़ दें तो बाकी सब लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं। कोई 250, कोई 235, कोई 265 ऐसी ही सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहे हैं। और जो मेन फाइट में है, यानी कि जो समाजवादी पार्टी है, उसको दूसरे नंबर पर दिखाया जा रहा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर बीएसपी को तो कोई यही नहीं दिखा रहा कि वो किसी फाइट में है। मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मौजूद हूँ और लोगों से जानूंगा कि एग्जिट पोल पर उनकी राय क्या है। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं और मैं उनसे एक एक करके जानूंगा कि आखिर उनको एग्जिट पोल पर क्या भरोसा है, क्या एग्जिट पोल सही दिखा रहे हैं और क्या वो उनकी राय है, क्या जनता के मन में है, ये मैं उनसे जानूंगा। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम है साहब? जी, असलम खान है नाम मेरा। असलम भाई, आपने एग्जिट पोल देख लिए होंगे? जी बिल्कुल देख लिए। तो आपकी क्या राय है, क्या एग्जिट पोल सही दिखा रहे हैं? देखिए, हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि चैनल और गोदी मीडिया के माध्यम से जो समाजवादी और भी जो सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए सारे दल एकजुट हुए थे, तो उनका मनोबल तोड़ने के लिए एग्जिट पोल दिखाए गए हैं। और हम समाजवादियों का मनोबल नहीं टूटेगा। और ये एग्जिट पोल तो हम पहले ही कह रहे हैं, अब 10 मार्च को स्थिति साफ हो जाएगी। और ये एक जो जनता के बीच में एक भ्रम पैदा करने के लिए ये अपना वो कर रहे हैं कि अच्छा, ये जो एग्जिट पोल हैं वो एग्जिट पोल पे रोक लगा दी गई थी, लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल पे से रोक हटी तो एकदम से मतलब हुआ क्या? एकदम से सारे के सारे चैनल भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस पे आपको क्या मतलब भरोसा है? देखिए, ऐसा है, इनको ये दिखाई दे गया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर क्रांति की आ चुकी थी, तो इसलिए इन्होंने एक चक्रव्यूह रचा कि इसलिए हम इसको जनता के दिमाग में भ्रमित करके और अपना आंकलन दिखाएं, मगर होगा नहीं ऐसा। 10 मार्च को स्थिति साफ हो जाएगी। हम ये कह रहे हैं 10 मार्च को स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। मेरे साथ एक साहब और मौजूद हैं, मैं उनसे मालूम कर लेता हूँ। सर, आपका क्या मानना है कि एग्जिट पोल एक्चुअल में एग्जिट क्या है इसमें? देखिए, ये जुबान किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। आज दोगी मीडिया का कलम भी बिका हुआ है, जुबान भी बिकी हुई है। सब तो नहीं, सबसे मतलब यह है कि जब मेन चैनल ही बिके हुए हैं। अच्छा। कोई चैनल आप दिखा दीजिए जहाँ की आप बात कर रहे हैं। मैं उन जनता की बात करता हूँ कि 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव था। हम मुरादाबाद के मतदाता हैं, हमने अपने वोट का प्रयोग किया परिवर्तन के लिए। परिवर्तन के लिए वोट का प्रयोग किया। उसके बाद हमने तीसरे चरण में एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, तीसरे चरण में सीतापुर, लखीमपुर खीरी, यानी कि 5वां, 6वां, 7वां चरण का चुनाव कराकर हम लोग यहाँ वापस आए। यहाँ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर मुस्लिम चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, मगर पूर्वांचल में और बुंदेलखंड में और पूरब में जो स्थिति है वो उलट है। वहाँ हिंदू भाई वहाँ चुनाव लड़ते हैं, शर्मा जी, वर्मा जी, मौर्य जी चुनाव लड़ते हैं। और जहाँ पर इतना जनाधार था समाजवादी गठबंधन का कि हर आदमी चाह रहा था कि परिवर्तन हो, हर आदमी के ज़ुबान से निकलता कि परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। और ये मैं कहता हूँ कि कलम और ज़ुबान बिल्कुल बिकी हुई है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है, यानी कि देश का चौथा स्तंभ, जिसकी आज हर आदमी आलोचना कर रहा है कि कल 15 दिन तक
कुछ नहीं दिखाया जा रहा था टीवी चैनल पे कि पूरब में चुनाव हो रहे नहीं हो रहे, पूर्वांचल में हो रहे नहीं चुनाव। अब जैसे ही 7वां चरण हुआ वैसे बहुमत से दिखा दी। जिनके यहाँ भीड़ नहीं थी, जिनके यहाँ लोग सुनने के लिए नहीं जा रहे थे, जिनको देखने के लिए लोग नहीं जा रहे थे, पसंद नहीं कर रहे थे, उनको वोट कैसे करेंगे? हाँ, यही मेरा सवाल है कि आखिर समाजवादी पार्टी की इतनी बहुत सी लहर थी, भीड़ बहुत दिखाई दे रही थी इनकी जनसभाओं में, लेकिन वोट प्रतिशत जो है वो तो 10 मार्च को पता लगेगा, लेकिन एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि समाजवादी दूसरे नंबर पर रहेगी। देखिए, हम लोग ईश्वर भगवान को मानने वाले लोग हैं। जो करता है ईश्वर और भगवान करते हैं। अगर ईमानदारी से कहीं भी ये चले जाए, मेरे साथ चले जाए जहां मैं चुनाव में था, तो ये इनको खुद पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। जो झूठ बोलने वाला, उनके चेहरे पर रौनक नहीं होती, वो बनावटी चेहरे लगाकर ऐसी बातें करते हैं, इसलिए उनके चेहरों पर रौनक नहीं है। अच्छा, चेहरे पर रौनक की बात कह रहे हैं। मेरे साथ एक साहब और है, मैं उनका बखूबी जानता हूँ। मुरादाबाद की हर एक गली से वाकिफ़ हैं, हर एक विधानसभा से वाकिफ़ हैं, पत्रकार हैं। मैं उनसे जानता हूं कि आखिर उन्होंने बहुत करीबी से मुरादाबाद की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में जाकर भी कवरेज किया है और लोगों के मन टटोलने की कोशिश की है। मैं उनसे जानता हूं कि आखिर एग्जिट पोल ऐसा क्यों दिखा रहे हैं और अगर दिखा रहे हैं तो उनको उस पर कितना भरोसा है और वो क्या कहना चाहते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने मुरादाबाद की विधानसभाओं को कवरेज किया है, मैंने भी आपके साथ कवरेज किया और मैंने आपकी खबरें भी देखी हैं। एग्जिट पोल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पर रहेगी। तो आपका क्या कहना है एग्जिट पोल पर? देखिए, एग्जिट पोल पे मेरा कहना है कि एग्जिट पोल दिखा के सरकारी बना लो। मतगणना का क्या मकसद है? और ये एग्जिट पोल एक अनुमान होता है। नहीं, अनुमान लगाने के बाद अनुमान में तुमने सरकार बना दी। अनुमान में उत्तर प्रदेश की 90% जनता खिलाफ है, उसके बाद भी एग्जिट पोल मीडिया दिखा रही है जीती हुई भारतीय जनता पार्टी को। क्या मानना है इसका आपका? आंदोलन है, 750 लाशें हैं, हिंदुस्तान की 90% जनता नाराज़ है, उसके बाद भी 273, 274, 294 मीडिया अपने ऊपर कायम नहीं है। कोई 294 दिखा रही है, कोई 273, 274 दिखा रही है। आप खुद सोचिए, हम एक पत्रकार हैं, इतना तो अनुमान हम भी लगा सकते हैं कि पूरे उत्तर आपका अनुमान क्या है? पूरे उत्तर प्रदेश का हाल जाने हुए हैं। क्या हाल हुआ इन 5 सालों में, क्या हाल चल रहा है, कितने आंदोलन हुए, इससे ज़्यादा तो आंदोलन हुए भी नहीं किसी सरकार में। हमारा मानना यह है कि इस बार जो सरकार को चुना है लोगों ने, जिसको बढ़ चढ़ कर वोट दिया, इसकी परसेंटेज आप देखिए कि इनकी पोलिंग 30% और जनता की पोलिंग 70%। तो एक एग्जिट पोल किस हिसाब से निकाल रहा है? तो इनका एक हिसाब जान लीजिए। सिर्फ एक तरफा मीडिया दिखा रही है कि सरकार बन गई, तो सरकार को अधिकार दे दें, सरकार बनाने का अधिकार मीडिया को ही दे दें सिर्फ। अच्छा, मीडिया को दे दें ताकि जो मीडिया एग्जिट पोल दिखा रही है वो सरकार भी बना दे। ये एक मजाकी तौर पर भी ले सकते हैं। मेरे साथ एक साहब और मौजूद है। साहब, आपका क्या कहना है एग्जिट पोल के ऊपर? साहब, एग्जिट पोल मेरे हिसाब से तो एग्जिट पोल कुछ नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सारी जनता दूसरी पार्टी के विरोध में थी। हर कोई नकार रहा था, कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके बाद एग्जिट पोल दिखाते हैं कि साहब कोई 300 दिखा रहा है, कोई 180, कोई कितना। एग्जिट पोल भी अपनी बात पर सहमत नहीं है कि एकजुट होकर के सरकार की, मतलब कोई 300 दिखा रहा है, कोई 180 दिखा रहा है, कोई 260 दिखा रहा है, कोई 225 दिखा रहा है। तो ये एग्जिट पोल क्या है? आप एग्जिट पोल से नाराज़ हैं? बिल्कुल साहब, एग्जिट पोल क्या है ये? या तो फिर एग्जिट पोल को वो बना दिया जाए, एग्जिट पोल मतगणना होनी नहीं चाहिए, फिर इनको हक दे दिया है सरकार बनाने का। एग्जिट पोल एक अनुमान होता है और वो ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि वो सही बैठे। कुछ सही बैठते हैं, कुछ आसपास होते हैं। ये देखिए, जनता को भ्रम में डाला जा रहा है कि ऐसा एक माहौल बनाइए, और जो जनता जो बदलाव की तरफ जा रही थी उसको एक भ्रम में लाया जा रहा है। नहीं है, 10 मार्च को सब क्लियर हो जाएगा और इंशाल्लाह समाजवादी की सरकार बनेगी, फुल बहुमत से बनेगी। अच्छा, ये जो है बता रहे हैं कि जी बताएं। देखिए, एक विपक्ष का चुनाव आयोग से एक आदेश पारित हुआ था कि एग्जिट पोल ना दिखाए जाएं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, अध्यक्ष ने उन्होंने एक दरखास्त दी थी जिसके बाद ये एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गई थी 7 मार्च तक। तो ये रोक पूरी 10 तारीख तक लगनी चाहिए थी ना। अच्छा, ये 7 मार्च को उन्होंने एग्जिट पोल दिखा दिया, 10 मार्च को 3 दिन और बर्दाश्त कर लेते, 3 दिन के बाद दिखा देते। जो भी दिखाना, कंप्लीट पोलिंग मतगणना होने के बाद जो एग्जिट पोल निकल के आता, तो मीडिया पर लोगों का भरोसा रहता। अच्छा, मीडिया पर लोगों का भरोसा रहता। मीडिया पर भरोसा कहाँ रहेगा? कोई
अपने अपने समीकरण जो दिखा रही है मीडिया, ओपिनियन पोल दिखा रही है, कहाँ बताइए किसकी बात पे यकीन किया जाए। एग्जिट पोल की जब बारी आती है तो जनता को ये लगता है कि जनता ने जिस बदलाव के लिए चुनाव में भाग लिया था वो शायद उनकी भावना को ठेस पहुंचाने वाला होता है, लेकिन नतीजे जो हैं वो 10 मार्च को आएंगे। एग्जिट पोल एक अनुमान होता है, इस अनुमान पे भरोसा इतना नहीं करना चाहिए कि लोग ये समझ जाएं कि हमारी सरकार बन रही है। फाइनल नतीजे 10 मार्च को आएंगे, जब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और देखते हैं कौन किसकी सरकार बनाता है, किसको निराशा हाथ लगती है, किसको विजय मिलती है। INN न्यूज़ के लिए मुरादाबाद से मैं शारिफ खान। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।